महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था और पांडव विजयी हो गए थे। सारा हस्तिनापुर सुनसान था। सब लोग मारे गए। युद्ध में केवल विधवाओं की सिसकियां सुनाई दे रही थी। बच्चे सुनी आंखों से याद कर रहे हैं अपने लोगों को। युधिष्ठिर का राज्य अभिषेक और राजतिलक हुआ और हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बैठाया और अब निश्चित हो श्री कृष्ण द्वारका जाने की तैयारी कर रहे थे। तो सबसे आखिरी बार मिल रहे थे। सबसे मिल लिए तो आखिर में वह धृतराष्ट्र और गांधारी से मिलने जा रहे थे। तो अर्जुन भी साथ हो लिए। भगवान कृष्ण ने पांडवों से कहा, देखो हम जीत तो गए हैं, लेकिन कौरवों के माता पिता धृतराष्ट्र और गांधारी अब अकेले हैं। सारा महल सुनसान हो चुका है। युधिष्ठिर, तुम धृतराष्ट्र और माता गांधारी की बुआ कुंती से ज्यादा सेवा करना। उनको अपने 100 पुत्रों की कमी नहीं खलनी चाहिए। और अर्जुन को लेकर भगवान श्री कृष्ण महल में पहुँचे तो वह महल जिसमें आदमी ही आदमी होते थे, सेवक सेविकाएं होती थीं। किसी माता पिता के 100 बच्चे हो, क्या आनंद रहा होगा। भगवान जैसे ही पहुँचे हैं, धृतराष्ट्र ने पूछा, पांडव कहाँ हैं? जैसे ही गांधारी के कक्ष में पहुँचे तो वहाँ माता गांधारी भगवान श्री कृष्ण को देखकर रोने लगी। तो मित्रों, जब हमारा सब कुछ चला जाता है, जीवन में सारी इंद्रियां शिथिल हो जाती है, फिर आदमी को ऐसा लगता है कि संसार को जला दूं, ऐसी ही कुछ हालत थी माता गांधारी की। वासुदेव कृष्ण माता गांधारी को देखकर कहते हैं, प्रणाम माते। गांधारी कहती हैं, वासुदेव कैसे कष्ट किया आपने। कृष्ण बोले, माता अब मैं द्वारका जा रहा हूँ, सोचा सबसे मिल लूं, फिर पता नहीं कब मिलना हो। माता गांधारी कुछ नहीं बोली और सुनी आंखों से भगवान श्री कृष्ण को देखती रही। श्री कृष्ण बोले, माता कुछ कहना चाहती है, निसंकोच कहिए। श्री कृष्ण जैसे ही माता गांधारी के पास गए, गांधारी बोली, दूर हटो, तुम्हारे कारण आज मेरा वंश समाप्त हो गया। कृष्ण, मैं तुमसे बहुत क्रोधित हूँ। आगे दुर्योधन की माँ गांधारी ने क्रोध में श्री कृष्ण से कहा, आप द्वारकाधीश हैं, जिनकी पूजा मैंने खुद विष्णु अवतार मानकर की, क्या आप अपने किए पर जरा भी शर्मिंदा हैं? आप चाहते तो दिव्य शक्तियों से युद्ध टाल सकते थे। बेटे की मौत पर आंसू बहाने वाली एक माँ का दुख तुम खुद अपनी माँ देवकी से जाकर पूछो, जिसने अपने 7 बच्चों को अपनी आंखों के आगे मरते देखा है। तुम्हारी प्रतिभा और प्रभाव को तो ब्रह्मा भी नहीं जान सकते। तुम चाहते तो ये युद्ध रोक सकते थे। ये युद्ध तुमने करवाया, मेरे बेटों ने नहीं लड़ा, तुमने लड़वाया है। तुमने मेरा वंश नाश कर दिया। तुम चाहते तो अपने तर्क से, अपने ज्ञान से, अपनी समझाइश, अपनी प्रभाव से, अपने पौरुष से इस युद्ध को रोक सकते थे। तुमने अच्छा नहीं किया, एक माँ से 100 बेटे छीने हैं। गांधारी रोते रोते कहती है, कृष्ण सुनो, जैसा मेरा भरा पूरा कुल समाप्त हो गया, ऐसे ही तुम्हारा वंश तुम्हारे ही सामने समाप्त होगा और तुम देखोगे इसे। इसके बाद गांधारी यही नहीं रुकती, बड़े क्रोध और आवेश में बोलती है कि आज हम दोनों कितने अकेले हो गए हैं। देखो तो इस महल में कोई नहीं है। जिस महल में इंसान ही इंसान हुआ करते थे, मेरे बच्चे, मेरे परिवार के सदस्य मेरे पास थे, कितने अकेले हो गए हैं। आज हम, तुम्हारे जीवन का जब अंतकाल आएगा, तुम संसार में सबसे अकेले पड़ जाओगे। तुम्हें मरता हुआ कोई देखने भी कोई नहीं आ पाएगा, ये श्राप है तुमको। इसके बाद दुर्योधन की माता गांधारी ने भगवान कृष्ण को श्राप दिया। उन्होंने कहा, अगर भगवान विष्णु के प्रति मेरी आस्था सच्ची रही है तो 36 साल बाद तुम जीवित नहीं रहोगे। द्वारका तो तबाह होगा ही, यादव वंश का हर इंसान एक दूसरे के खून का प्यासा हो जाएगा। इतना कहकर गांधारी भगवान कृष्ण के पैरों में गिरकर रोने लगी। मैं जानती हूँ भगवान तो भगवान है। बड़े प्यार से माता गांधारी को उठाया और कहते हैं, माँ गांधारी, मुझे आपसे इसी आशीर्वाद की प्रतीक्षा थी। मैं आपके श्राप को ग्रहण करता हूँ, मस्तक पर आपका शुभ हो, आपने बड़ी दया की है। तब श्री कृष्ण ने कहा, आप इतना विलाप न कीजिए, आपने अकेले ही इस युद्ध में पुत्र नहीं खोए हैं। मेरी बुआ कुंती का भी इसमें योगदान है, उसकी भी कोख उजड़ी है। तब गांधारी हैरान होते हुए बोली, उसकी कोख कहाँ उजड़ी है? तब भगवान कृष्ण बोले, माते, दुख तो जीवन में इस प्रकार से रहता है, जिस प्रकार सूरज के साथ किरण और चंद्रमा के साथ चांदनी रहती है। दुख और जीवन तो एक ही बंधन के 2 नाम हैं। माथे, जब तक शरीर में प्राण है, कहते हैं, तब तक जीवन में दुख रहता है। दुख से तो उसी समय छुटकारा मिलता है जब स्वयं जीवन से छुटकारा मिल जाए। माता गांधारी करुणा भरे स्वर से बोली, उसे क्या दुख है? वासुदेव, यदि यह अश्रु मेरी आंखों में होते तो कोई आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि मैंने तो एक एक करके अपने 100 पुत्र को खो दिए। मेरा सारा जीवन अश्रुओं में डूब चुका है। परंतु कुंती ने तो कुछ भी नहीं खोया। सारा संसार जानता है कि उसके 5 पुत्र थे और 5 पुत्र जीवित हैं। भगवान कृष्ण बोले, सारा संसार यह अवश्य जानता है
कि उसके 5 पुत्र जीवित हैं, क्योंकि सारा संसार यह समझता है कि उनके 5 ही पुत्र थे। किंतु जो संसार समझता है, क्या केवल वही सत्य होता है? तब माता गांधारी कहती हैं, तो सत्य भी तो यही है। मधुसूदन भगवान कृष्ण कहते हैं, नहीं माते, संसार सत्य को नहीं देख पाता, जो समाज के खोखले आदर्शों और परंपराओं और आडंबर के कारण स्वयं को छिपाने पर बेबस हो जाता है। माता गांधारी कहती है, तुम क्या कह रहे हो वासुदेव, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। यदि यह सत्य नहीं तो फिर सत्य क्या है? भगवान कृष्ण बोले, सत्य यह है, माते की बुआ कुंती के 5 नहीं 6 पुत्र थे। माता गांधारी बोली, नहीं, ये कदापि नहीं हो सकता। भगवान कृष्ण बोले, यदि ऐसा न होता तो आपको उनके अश्रु में से अंगारों जैसी गर्मी का अनुभव नहीं होता। माता गांधारी सहम सी गई और बोली, किंतु उसका 6वां पुत्र कौन है? भगवान कृष्ण बोले, अंगराज कर्ण। माता गांधारी के पैरों तले जमीन खिसक गई। हाँ माते, अंगराज कर्ण ही था। 5 पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता, उनका जन्म बुआ कुंती के विवाह से पूर्व सूर्यदेव के दान से हुआ था, पर माता कहलाने के लांछन से उन्हें ये बात संसार से छुपानी पड़ी। माता गांधारी रोते हुए बोली, हमारा कर्ण कुंती पुत्र था। कुंती ने बताया, क्यों नहीं, यदि वह केवल मुझे बता देती तो ईश्वर की सौगंध ये युद्ध न होता, यह महाभारत न होती। भगवान कृष्ण थोड़ा गंभीर स्वर से बोले, लोग वैसे ही माते बड़ी आसानी से सब इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। यदि ऐसा ना हुआ होता तो ऐसा हो जाता, और यदि ऐसा हो जाता तो ऐसा ना हुआ होता। किंतु लोग इतना नहीं जानते कि यदि शब्द के हाथ इतने छोटे होते हैं कि वह भाग्य के लेख, होनी और नियति के पास भी नहीं पहुंच सकते, उसे रोकना तो बहुत दूर की बात है। माते, होनी और नियति ने निर्णय कर लिया था कि महाभारत का युद्ध होगा, इसलिए कोई इस युद्ध को नहीं रोक सकता था। माते, माता गांधारी कहती हैं, तुम ठीक कह रहे हो वासुदेव, इस युद्ध को कोई नहीं रोक सकता था। होनी तो होकर ही रहती है। भगवान कृष्ण आगे कहते हैं, माते, शोक तो दुख में सर्दी और गर्मी की तरह है, और दुख का आना सर्दी गर्मी के आने जाने जैसा है। इसलिए सहन करना सीखना चाहिए। जिसने गलत इच्छाओं और लालच का त्याग कर दिया है, सिर्फ उसे ही शांति मिल सकती है। इस सृष्टि में कोई भी इच्छाओं से मुक्त नहीं हो सकता, लेकिन बुरी इच्छाओं को त्याग जरूर सकता है। मेरे कहने का अर्थ इतना मात्र है कि हमारे जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं, इनके विषय में परेशान नहीं होना चाहिए। अगर दुख है तो उसे सहन करना सीखना चाहिए, क्योंकि आज दुख है तो कल सुख भी आएगा। ये क्रम इसी प्रकार से चलता रहता है। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए माते, यह आपके हाथ में है। भगवान कृष्ण का उत्तर पाकर माता गांधारी पूरी तरह संतुष्ट हो गई थी। कृष्ण पलटे और जाने लगे, तब गांधारी को बहुत ज्यादा ग्लानि हुई। उसने श्री कृष्ण को रोकने की कोशिश की, परंतु श्री कृष्ण नहीं रुके और बाहर निकल गए। श्री कृष्ण बाहर निकले तो अर्जुन ने देखा, कृष्ण जी के चेहरे पर श्रापित होने का कोई भाव ही नहीं था। भगवान मुस्कुराए और अर्जुन से कहा, चलो। बड़ा अजीब लगा अर्जुन को। भगवान अर्जुन के कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, अर्जुन, लीला तो देखो। मेरे यदुवंश को यह वरदान था कि उन्हें कोई दूसरा नहीं मार सकेगा, मरेंगे तो आपस में ही मरेंगे। देखो, इस वृद्धा ने श्राप दे दिया तो यह व्यवस्था भी हो गई। भगवान ने कहा, अर्जुन, मेरी मृत्यु के लिए जो कुछ भी उसने कहा है मुझे स्वीकार है। अर्जुन बोला, वासुदेव, कोई तो माध्यम होगा इससे बचने का। और भगवान मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहते हैं, माता गांधारी ने जो कहा है मुझे स्वीकार है। मेरे अवतरित होने का उद्देश्य पूरा हो चुका है। मित्रों, आशा करता हूँ इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो दुख और सुख तो धूप और छांव की तरह है। सुबह धूप है तो संध्या में छांव भी जरूर होगी, इसीलिए दुख और सुख से डरना नहीं चाहिए। आपके इस बारे में क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लेते हैं आपसे इजाजत, मिलेंगे फिर ऐसे ही खास जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।